हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो कंपाउंड चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो तक डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या रिएक्शन किस प्रकार से होती है। दोस्तों, आज हम एक अलग पार्ट पढ़ेंगे, डाई हेलो कंपाउंड या डाई हेलो डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, तो डाई हेलो कंपाउंड का डिस्कशन हम अच्छी तरीके से करेंगे आज के लेक्चर में। दोस्तों, तो पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते चलेंगे और इस हेलो डेरिवेटिव कंपाउंड को या टॉपिक को हम जीरो से एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम डाई हेलो व्युत्पन्न या डाई हेलो डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें तो इसकी डेफिनेशन की डाई हेलो व्युत्पन्न होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकल रूप में डेफिनेशन के रूप में बात करें तो हम बता सकते हैं कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन यदि दो हैलोजन परमाणुओं से हो जाए तो प्राप्त यौगिक ही क्या कहलाता है, डाई हेलो कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, या आप जनरली कह सकते हो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन यदि हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक ही क्या कहलाता है, डाई हेलो यौगिक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CHCl Cl। यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों हैलोजन कंपाउंडों की संख्या कितनी है, 2 है। तो कहने का मतलब डाई का मतलब ही क्या हो गया, यहाँ पर 2। तो ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। एक तो ये रही और एक ये रही। ठीक है, उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, डाई हेलो यौगिक। ठीक है, इसमें देखिए तो यहाँ पर भी हैलोजन परमाणु की संख्या 2 है तो इसे भी डाई हेलो कंपाउंड कह सकते हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी क्या है, डाई हेलो कंपाउंड, और इसमें देखें तो ये भी क्या है, डाई हेलो कंपाउंड। कहने का मतलब ये सारे एग्जाम्पल कौन से हैं, डाई हेलो कंपाउंड के ही क्या है, एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर हम आगे देखें तो यहाँ पर देखो कि ये जो डाई हेलो एटम है ये एक कार्बन पर जुड़े हुए हैं, जबकि ये दोनों भी एक कार्बन पर है, ये दोनों भी एक कार्बन पर, लेकिन ये दोनों हैलोजन परमाणु अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब डाई हेलो कंपाउंड भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन्हें एक बेसिस के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले वो ही देख लेते हैं हम। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दो हैलोजन परमाणुओं की पारस्परिक पारस्परिक स्थिति के आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब दो हैलोजन परमाणु की जो आपस में स्थिति होती है उसी के आधार पर हम डाई हेलो व्युत्पन्न यौगिकों को कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, पहला है हमारा जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, सेकंड की बात करें तो ये होता है विस डाई हैलाइड,
और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर तीसरा टाइप होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के डाई हैलाइड होती हैं जिन्हें दो हैलोजन परमाणु की पारस्परिक स्थिति के आधार पर विभाजित किया गया है। हम तीनों का बारी बारी से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम एक चार्ट के द्वारा देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं हम। यहां पर देखो, ये हमारा क्या है, डाइहेलो कंपाउंड है। ठीक है, इसके आधार पर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है, यहां पर बात करें तो हम पहला टाइप है जैम डाई हैलाइड। ठीक है, सेकंड की बात करें तो यहां पर सेकंड होता है विस डाई हैलाइड। ठीक है, और थर्ड नंबर की बात करें हम यहां पर तो तीसरा होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि जैम डाई हैलाइड होते क्या हैं। इन्हें हम बोलते हैं जनरली, इनका सामान्य नाम होता है एल्किलिडिन हैलाइड। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं एल्किलीन हैलाइड, जबकि इसे बोलते हैं हम अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या हो गया, इसे जनरली सामान्य नाम क्या बोलेंगे, एल्किलिडिन हैलाइड। इसे क्या बोलेंगे, एल्किलीन हैलाइड। और इसे क्या बोलेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले कि जैम डाई हैलाइड होता क्या है। ऐसा डाई हैलो कंपाउंड जिसमें दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैम डाई हैलाइड। एग्जांपल से देखते हैं यहां पर CH3 CH Cl, ये क्या है, डाई हैलाइड कंपाउंड है। इसका साधारण नाम होगा एथिलिडीन क्लोराइड। ठीक है, इसका आईपीएसी नाम देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1 और यहां पर 2, तो इसे क्या बोलेंगे, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल ले लिया। अब बात करें हम इस सेकंड की, विस डाई हैलाइड की, तो ऐसा डाई हैलो कंपाउंड जिसमें इसमें दोनों हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, यहां पर देखिए तो CH2 Cl, यहां पर देखो ये 1 2 दोनों हैलोजन परमाणु अब कहां पर है, दोनों निकटवर्ती कार्बन पर, जबकि यहां पर क्या थे, एक ही कार्बन पर उपस्थित थे। तो इसका साधारण नाम हो जाएगा एथिलीन क्लोराइड। यदि इसका आईपीएसी नाम की बात करें तो ये हो जाएगा 1 2, यहां पर करना 1 1, यहां पर कीजिएगा 1 2 डाइक्लोरो
एथीन। ठीक है यहाँ तक। तो ये था विस डाई हैलाइड कंपाउंड का एग्जाम्पल। थर्ड है हमारा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका नामकरण करें तो 1,4 डाई क्लोरो एथीन। ठीक है, इसकी पहचान की यदि मैं आपको बात बता दूं तो हैलोजन परमाणु प्रथम व अंतिम कार्बन पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये थे तीनों टाइप डाई हेलो कंपाउंड के। वापस से रिकॉल कीजिएगा। डाई हेलो व्युत्पन्न को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। जैम डाई हैलाइड, जिसका साधारण नाम है एल्किलिडीन हैलाइड, एग्जांपल लेकर देख लिया। यहाँ पर इसका नामकरण हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड। आईपीएससी नाम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोएथीन। सेकंड पार्ट था हमारा विस डाई हैलाइड, एग्जांपल से समझ लिया है। थर्ड पार्ट हमने देखा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, एग्जांपल से समझ लिया है। इसके बाद यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इन तीनों डाई हैलाइडों की बनाने की विधियां। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहां पर सबसे पहले यदि हम बात करें तो डाई हेलो डेरिवेटिव में पहला है हमारा जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड। ठीक है, इसे किस प्रकार से बनाया जाता है? इसमें पहली बनाने की विधि देखें तो कार्बोनिल समूह की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, पहला मेथड क्या है? कार्बोनिल समूह की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा हम क्या करेंगे? जैम डाई हैलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है कि कार्बोनाइल कंपाउंड होता क्या है। इधर देखिएगा, समझिएगा। इसे हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड। ये दो टाइप के होते हैं। यहां पर एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है कीटोन। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। यदि हम बात करें यहां पर तो दोनों में क्या होगा? कार्बोनिल समूह होगा। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड में तो एक कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा होती है और यहाँ पर एक वैलेंसी हाइड्रोजन भी हो सकता है और आर भी हो सकता है। लेकिन कीटोन में यहाँ पर दोनों ही की जगह क्या होती है? आर वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये थे कार्बोनिल कंपाउंड। अब इनके द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर कंपाउंड लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये एल्डिहाइड ले लिया। यहां पर ले लिया हमने आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ले लिया आर। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्डिहाइड कंपाउंड और ये हो गया हमारा कीटोन कंपाउंड। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं हम PCl5 के साथ। इसकी भी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। तो किस प्रकार से यहाँ पर जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर समझिएगा। यदि यहाँ पर मैं PCl5 की बात करूं तो PCl5 की रिएक्शन करवा दें हम यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ इसके साथ करवा दें तो यहाँ पर O यहाँ से चला जाएगा और क्या बनेगा? यहाँ पर देखिएगा पी की स्ट्रक्चर क्या होती है? यहाँ पर Cl
Cl Cl Cl Cl, ये होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये दो क्लोरीन हट जाते हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीजन आइटम क्या हो जाता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाती है, वही 5 रहती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, POCl3 कंपाउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर C, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या बना, POCl3 कंपाउंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डाई हेलो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से होगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बाहर निकलेगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पर RCClClH। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, RClClR। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा POCl3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कोई भी, जैसे CH3C≡OH, ये है, इसकी रिएक्शन PCl5 के साथ करवाया तो यहाँ पर बना CH3CClClH। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, CH3C≡OCH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है CH3CClClCH3। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलता है, POCl3 बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से आप जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहला मेथड, कार्बोनिल समूह की PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा के हम क्या कर सकते हैं, डाई हेलो कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम मेथड नंबर सेकंड पर। मेथड सेकंड है हमारा एल्काइन के द्वारा जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं मेथड, एल्काइन के द्वारा फॉर्मेशन। ठीक है, किस प्रकार से होता है, यहां पर देखिएगा, यदि यहां पर कोई भी एल्काइन ले लें, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवा दें 2HCl के साथ, यहां पर सेकंड ले लें, इसकी रिएक्शन करवा दें 2HBr के साथ, तो यहां पर जैम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। किस प्रकार से, यहां पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है CH3CHClCl। ठीक है, यहां पर करवा दे तो यहां पर होता है CH3CHBr और Br। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर तो हो गया, इसे बोलते हैं 1,1 डाइब्रोमो एथेन, इसे बोलते हैं 1,1 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, अब इस एथेन के द्वारा इसका निर्माण कैसे हुआ, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास कोई भी है एथेन। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने HCl के साथ, तो यहाँ पर इस बॉन्ड को यहाँ माइग्रेट किया तो ये हो जाएगा पार्शियली नेगेटिव और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा नेगेटिव, तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्या है, हेलोजन परमाणु है, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, वापस से क्या करेगा, HCl रिएक्ट करेगा
ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर बन जाएगा Cl CH Cl और ये बन जाएगा CH3। तो इस प्रकार से हम जैम डाई हैलाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके द्वारा, एल्काइन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन लेंगे तो डाइब्रोमो हैलाइड और क्लोराइड लेंगे तो डाइक्लोरो हैलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूसरा डाइहेलो कंपाउंड का पार्ट है हमारा, सेकेंड टाइप है बिस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में विसनल डाई हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हम दो मेथडों के आधार पर कर सकते हैं, जिनमें से पहला मेथड है, यहां पर देखिएगा, पहला मेथड है एल्कीनों के द्वारा, एल्कीनों के द्वारा विसनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन। विसनल डाई हैलाइड को हम एल्कीनों के द्वारा भी बना सकते हैं। इस प्रकार से इधर देखिएगा, यहां पर कोई भी हम लेते हैं एल्कीन, जैसे ले लेते हैं एथीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है CH2Cl CH2Cl। यदि सेकंड देखिए तो यहां पर वापस से इस एल्कीन की अभिक्रिया Br2 के साथ करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्राप्त होता है CH2Br CH2Br। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है विस डाई हैलाइड, इसे बोलते हैं 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ठीक है, इसे बोलते हैं 1,2 डाइब्रोमो एथेन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीनों के द्वारा भी बिस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, इसी में एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल के द्वारा, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बिस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, हमारे पास है ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल। यदि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 के साथ, तो यहां पर बनता है CH2Cl CH2OH। ठीक है, यहां पर बाहर निकल जाता है POCl3 और यहां पर निकलता है HCl। ठीक है, PCl3 और ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, इसकी वापस से रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें CH2Cl CH2Cl, वापस से POCl3 और यहाँ पर HCl। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, डाइहेलो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इस एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम करवाते हैं 2 मोल PCl5 के साथ,
तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें 1,2 विस्नल डाइहैलाइड और यहाँ पर 2 मोल PuCl3 प्लस 2 मोल HCl बार निकलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, विस डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, विस डाइहैलाइड को भी कितने 2 विधियों के द्वारा बना सकते हैं। पहली विधि है एल्किनो के द्वारा। एल्किनो पर जब हम हैलोजन का एडिशन करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो विस डाइहैलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। यदि एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन हम PCl5 के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर 2 मोल PCl5 के काम आते हैं और यहाँ पर विस डाइहैलाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, अल्फा ओमेगा। तीसरा मेथड देखते हैं हम, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण। ठीक है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण हम एक मेथड के द्वारा कर सकते हैं, वो है वुन्स डीकर अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, किस प्रकार से होता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का निर्माण वो देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं COOH CS2 COOH। ये क्या है, एडिपिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले इस एडिपिक एसिड को हम क्या करेंगे, सिल्वर लवण में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Ag के साथ और इसे हम कन्वर्ट करेंगे Ag2O के साथ करवा दें इसकी रिएक्शन, या आप ऐसे भी कर सकते हो, Ag2O के साथ करवा दें तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है CS2 COOAg। यहाँ पर भी प्राप्त होता है CS2 COOAg। ठीक है, कहने का मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं वुन्स डीकर अभिक्रिया में। सबसे पहले हम लेंगे COOAg। ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने CS2 COOAg। ठीक है, सिल्वर साल्ट ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। Ag का 1 मोल होता है तो 1 Br2 मोल के साथ, यहाँ पर 2 हैं तो क्या लेंगे, 2 Br2 के साथ। इस रिएक्शन को करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें CS2 Br और यहाँ पर बनता है CS2 Br। यहाँ पर 2Ag Br बार निकलता है और 2CO2 गैस बार निकलता है। ठीक है, तो यही क्या बना हमारा 1 2 3 4 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, इसे ही बोलते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा, वुन्स डीकर अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा डाइहैलोजन कंपाउंड वाला टॉपिक। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।